हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, एक पॉइंट जो हमारे सामने आता है कि हम मेंस और प्रीलिम्स को एक साथ लेकर कैसे चलें, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, आपको एक प्लान बनाकर पढ़ाई करनी है। देखिए, प्लान बनाना जितना साउंड कठिन कर रहा है ना, उतना ही ईजी होता है। और एक बार आपका प्लान बन गया तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आधी सॉल्व हो जाएगी। विश्वास रखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी इसलिए रहती हैं क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, रैंडमली किसी सब्जेक्ट को उठाया और हम पढ़ रहे हैं, और हमारा फिर 3-4 दिन वही चल रहा है, वही पेज खुला हुआ है, हमको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जब हम एक प्लान के अकॉर्डिंग चीजों को करें। आप चाहें तो 1 हफ्ते का बना सकते हैं, 1 महीने का बना सकते हैं, 15 दिन का बना सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल। ठीक है। अब पैरेलली लेकर चलने के लिए हमें करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूपीपीसीएस के मेंस का जीएस 2 उठाया हमने। ठीक है। उसमें पॉलिटी, आईआर, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ये सब आता है। तो पॉलिटी वाला जो पार्ट है वो हम प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं। तो हम इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करें कि जब हम मेंस के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तभी हमारा प्रीलिम्स वाला पॉलिटी भी हम उसी टाइम पर रिवाइज करें। क्योंकि प्रीलिम्स में जो आप फैक्ट्स यूज करते हैं, जो आप फैक्ट्स पढ़ते हैं, वो आप मेंस में भी यूज करते हैं, आप वहां पर लिख सकते हैं। एंड मेंस को टाइम अलॉट करते वक्त अगेन एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि उसमें एटलीस्ट हम आधा घंटा, उससे ज्यादा कर सकते हैं वेल एंड गुड, आधा घंटा हम एटलीस्ट आंसर राइटिंग को दें। हमें आंसर लिखने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त का वेट नहीं करना है। हम जब स्टार्ट करते हैं तभी से हमको आंसर राइटिंग करने लगना है। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जीएस के मेंस के सारे पेपर हो जाए फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा लिखो, एक आंसर लिखो। जरूरी नहीं है कि अब हम 6 आंसर एक दिन में लिखना है, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग कीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए। भले ही आपको 2024 का भी मेंस देना है, आपको लग रहा है आप देंगे, तब भी आपको एक दिन में 6 आंसर नहीं लिखने हैं। आपको वर्क करना है अपने क्वालिटी पर। कंटेंट, अच्छा कंटेंट हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो 1-2 आंसर्स लिख सकते हैं, राइट। और अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते हैं तब आप जितने ज्यादा लिखना चाहें तब लिख सकते हैं। ठीक है। तो हर चीज पर वर्क करना है। ये नहीं कि हम आंसर राइटिंग की जल्दी स्पीड पर ही वर्क करने लगे। स्पीड तो धीमे धीमे लिखते लिखते ही बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा कंटेंट ही इतना बकवास हो कि स्पीड का कोई फायदा ना हो। तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर एक टाइम प्लान को फॉलो कीजिए, प्लानर बनाइए। ठीक है। आप इसमें किसी भी ऐप का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। प्लानर में बनाकर और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। कई बार क्या होता है कि हमने मान लो 6 घंटे का प्लान किया और हमने सोचा कि हम 3 घंटे मेंस पढ़ेंगे और 3 घंटे प्रीलिम्स पढ़ेंगे, और हमने शुरुआत वाले 3 घंटे मेंस के लिए रखे, लेकिन उस दिन भी हमारे टारगेट्स नहीं कंप्लीट हुए। फिर हमको लगा अरे प्रीलिम्स वाला हटाओ, हम मेंस ही कंप्लीट करेंगे 6 घंटे। वो चीज मत कीजिए। एकदम ही सेग्रीगेटेड रखिए कि नहीं भाई, 3 घंटे हमने पढ़ लिया है, अब हम इसको बंद कर देंगे। इसका अगर आज नहीं कंप्लीट हुआ है टारगेट तो हम कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वरना ये वाली चीज के चक्कर में फिर आपका पूरा प्लान खराब हो जाएगा और आप दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगेन, अगर आप आरओ आरओ को फोकस कर रहे हैं, जीएस वाला तो यहाँ से हो जाएगा। 1 घंटा टाइप्स आपको हिंदी को देना पड़ेगा, आधा पौन घंटा, 45 मिनट्स, कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा 7 से पौने 8 का अलार्म है। अगर हम अलार्म लगाकर चीजों को, मतलब मैंने बहुत ये किया है कि मैं, मेरे दिन डिवाइडेड रहता है, फिर मैं अलार्म, जब अलार्म बजता है तो वो समझ आ जाता है कि भाई ये चीज खत्म हो गई, अब दूसरे का टाइम हो गया। तो अलार्म लगाना एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। अलार्म लगाइए, हिंदी का टाइम हो गया है तो भले ही आप जो पढ़ रहे हो, आपको जितना भी बचाओ, लेकिन उसको बंद कर आप हिंदी पढ़िए। वरना ऐसे में चीजें छूटेंगी नहीं कि हिंदी हम पढ़े ही नहीं, हम 1 हफ्ता हिंदी पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उस दिन के टारगेट्स ही हमारे नहीं कंप्लीट। वो चीज नहीं होनी चाहिए। और जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें कुछ टेस्ट हम देते रहे तो हमें बहुत हेल्प करती है। तो सिमिलर लाइंस पर ही मेरा प्रोग्राम है इंटेंसिव रिविजन ग्रुप। उसमें हम टारगेट वाइज ही करते हैं, और शाम को आपको जो भी टॉपिक्स आप कवर करेंगे उसमें हम टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उस दिन का, या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो वो भी हम उसका भी आंसर करने का पूरी कोशिश रहती है। सारे डाउट्स को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो ये आप चाहें तो आप उससे जुड़ सकते हैं, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। आपको कोई गाइड करने के लिए होता है तो चीजें हमारी एक फ्लो में चलती रहती हैं, ब्रेक्स नहीं लगते। अगर आपको लगता है आप अपने एंड से बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चीजों को कर सकते हैं, आप बिल्कुल ही डिसिप्लिन है, तो आप बिल्कुल खुद कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कोई थोड़ा सा पुश करने के लिए चाहिए, आपका एक जो रूटीन है वो सही से बना रहे हैं, तो फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। कुल मिलाकर हमारी पढ़ाई होती रहनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ एक जो और समस्या आती है कि हम बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि भाई प्रीलिम्स का रिजल्ट आया नहीं है, प्रीलिम्स होगा भी कि नहीं होगा, मेंस पढ़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? ऐसा तो नहीं प्रीलिम्स ही पढ़ना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ आप नहीं हो रहे हैं, जो भी इस फील्ड में है, इस विशेष साइकिल में है, हर इंसान इससे जूझता ही है। किसी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, किसी का लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है। आपको करना क्या है? आपको इन सब चीजों से दूर हटकर थोड़ा सा मैं अगेन रिकमेंड करूंगी
कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स लो, उठाओ, उनको पढ़ने की कोशिश करो। पूरी बुक नहीं पढ़नी है, 1-2 पेज पढ़ोगे तो थोड़ा-सा मोटिवेटेड हो जाओगे। वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। साथ में अपने आप को एग्ज़ॉस्ट नहीं करना है, कि हम बिल्कुल अपने आप को ड्रेन कर दें कि हम भाई 15 दिन किसी से मिले ही नहीं, हम बिल्कुल ही एक आइसोलेटेड ज़ोन में चले गए और हम फिर वो थोड़ा-सा डिप्रेसिंग हो जाता है। इसीलिए थोड़ा-सा 15 दिन में, 1 हफ्ते में जिस हिसाब से आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आपको अपने लिए निर्धारित करना होगा। थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, कहीं पर भी मन नहीं लगता। तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ, थोड़ा-सा ये डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये बहुत हेल्प करता है। ब्रेक लीजिए, कोई आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बाहर जाइए, आपके फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली है, उनके साथ बाहर जाइए, कोई नहीं है तो अकेले बाहर जाइए, थोड़ा-सा दुनिया को देखिए। जब आप लोगों को देखेंगे, लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, प्रिपरेशन के टाइम पे लोगों से इंटरैक्शन बहुत कम हो जाता है। तो लोगों से इंटरैक्ट कर आपको मोटिवेशन ही मिलेगा। अब देखेंगे अच्छा ये कोई अगर आपको अच्छा इंसान मिल गया तो भी मोटिवेशन आएगा, कोई आपको बुरा इंसान मिल गया तो वो आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। ठीक है? तो लोगों को जब किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएँगे, थोड़ा-सा देखेंगे, थोड़ा-सा इंटरैक्ट करेंगे लोगों से, तो एक री-एनर्जाइज़्ड होकर आप नेक्स्ट डे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ पूरा दिन वेस्ट कर दो, लेकिन 2-3 घंटे निकल कर थोड़ा-सा दुनिया देखना इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिकली जब हम चीज़ों को ये सब करते हैं, तो हमारी पढ़ाई में मन लगा रहता है और वो जो मोनोटोनस चीज़ें हो जाती हैं, बोरिंग हो जाती हैं कि हम पढ़-पढ़ कर सेम परेशान हो गए हैं, बहुत नेगेटिव हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो जब आप थोड़ा-सा बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें आपको रास्ते खुद मिलने लगते हैं। ठीक है? सेम चीज़ को हम कंटीन्यूअसली करते रहें, तो वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है और हम बहुत ही कहीं न कहीं डिसहार्टेन हो जाते हैं। तो ब्रेक दीजिए, थोड़ा-सा उससे स्ट्रेस रिलीज़ होगा, थोड़ा-सा आप री-एनर्जाइज़ होकर अगले दिन से फिर से पढ़ाई कर पाएँगे। ठीक है? वीकेंड्स को प्लान कर सकते हैं। एक दिन ये नहीं कि अब हम घूम ही रहे हैं, ठीक है? लेकिन एक दिन हमने संडे को कहा कि हम संडे को थोड़ा-सा बाहर जाएँगे, हम एन्जॉय करेंगे, ठीक है? अपने लिए भी टाइम देना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सिर्फ़ एक ही चीज़ में घिसते रहोगे, घिसते रहोगे, घिसते रहोगे, तो वो चीज़ों को और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देगा आपके ऊपर, ठीक है? और जितना कम प्रेशर में रहकर पढ़ाई करेंगे, उतना बेटर परफ़ॉर्म करने के चांसेस रहेंगे, ठीक है? वरना हम पैनिक करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, राइट? तो अपने आप को कैसे हमें हैंडल करना है, उसके लिए हमें खुद ही प्लान बनाना पड़ेगा। राइट? तो उन प्लान को एक बनाइए, फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं इंटेंसिव रिविजन ग्रुप प्रीलिम्स के लिए जो जीएस बैच है। डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएँगी। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़कर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है मेरी ICHMISH मिश, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने के लिए मैसेज कीजिएगा। बाकी आप लोगों ने पूछा था दोनों को कैसे मैनेज करना है, तो मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। और कोई क्वेश्चन है और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।